तो बच्चों देखो, फर्स्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में बात करी थी। सेकंड वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर को शुरू किया था, जिसके टॉपिक के बारे में बताया था मैंने आपको, और उसमें हमने लेसन को शुरू कर दिया। आपको लास्ट में बताया था मैंने विलेय और विलायक के बारे में, तो वहाँ पर मैंने आपको विलेय और विलायक के बारे में बता दिया था। आज हम अब पढ़ेंगे हम पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। आपको पता है पदार्थ की अवस्था 3 होती है, गैस, द्रव और ठोस। इसी तरह विलयन हुए आपके गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोसीय विलयन। ठीक है बच्चों, तो देखो गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोसीय विलयन हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। तो देखो गैसीय विलयन में क्या होगा, तो गैसीय विलयन में देखो विलायक होगा गैस, विलायक कौन होगा, गैस होगा, और विलेय पदार्थ होंगे आपके गैस, द्रव और ठोस। गैसीय विलयन में विलायक गैस होगी और विलेय पदार्थ होंगे आपके गैस, द्रव और ठोस। तो देखो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप गैसीय विलयन की, ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस होती है तथा विलेय पदार्थ गैस, द्रव और ठोस होते हैं, गैसीय विलयन कहलाते हैं। तो गैसीय विलयन कहलाता है। तो गैसीय विलयन की परिभाषा क्या हुई भाई, ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस होती है तथा विलेय पदार्थ गैस, द्रव और ठोस होते हैं, गैसीय विलयन कहलाता है। तो एक सारणी बना लेना आप ऐसे, यानी कोई आप क्रम संख्या विलेय, ये विलायक और ये इसके एग्जाम्पल या उदाहरण। विलेय आपका गैस और विलायक तो आपको पता है क्या होगी, गैस ही होगी। तो गैस विलेय और गैस विलायक, तो इसका एग्जाम्पल हुआ आपका वायु या वायुमंडल कह सकते हो आप, फिर कह सकते हो जैसे ऑक्सीजन गैस का नाइट्रोजन में मिश्रण। आप जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है, यानी वायुमंडल में जितनी भी जो गैस हैं वो सभी किसमें मिश्रण है, नाइट्रोजन में मिश्रण है। दूसरा आपका है विलेय पदार्थ आपने लिया द्रव और विलायक आपने किया हुआ गैस, तो इसका एग्जाम्पल होगा जलवाष्प। क्या होगा भाई, जलवाष्प। जलवाष्प में विलायक गैस होती है और विलेय पदार्थ द्रव होता है, यानी कि जलवाष्प में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, गैस की होती है, कम मात्रा किसकी होती है, द्रव की होती है। ठोस आपने भी ले लिया और गैस आपका विलायक है, तो देखो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस में कपूर का मिश्रण या NH4Cl जिसको हम औषधर बोलते हैं, या आयोडीन का मिश्रण। ये आपने ऊर्ध्वपातन विधि का नाम सुना होगा। ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है, कोई भी ठोस होता है जो डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, गैस से फिर वापस किस में आ जाता है, ठोस में आ जाता है, ये ऊर्ध्वपातन विधि होती है। तो आपके ये एग्जांपल हुए गैसीय विलयन के। देखो गैसीय विलयन कितने प्रकार का, 3 प्रकार का हुआ, गैस,
गैस गैस का मिश्रण, द्रव गैस का मिश्रण और ठोस द्रव का मिश्रण। ये आपके गैसीय विलयन के एग्जाम्पल हुए। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठोसीय विलयन से एग्जाम्पल आया था। तो अब नेक्स्ट आपका आता है द्रव्य विलयन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो आगे नेक्स्ट आता है द्रव्य विलयन। नेक्स्ट आता है आपका द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन क्या होगा भाई? भाई ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है तथा विलेय पदार्थ गैस, द्रव तथा ठोस होते हैं। द्रव्य विलयन कहलाते हैं। द्रव्य विलयन कहलाते हैं। उसी तरह एक सारणी बनाना, एक में लिखना विलेय, दूसरे में लिखना विलायक, और नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा उदाहरण विलायक और ये विलेय। भाई द्रव्य विलयन में विलायक तो द्रव है तथा विलेय पदार्थ गैस, द्रव और ठोस होते हैं। तो देखो विलेय पदार्थ आपने लिया गैस और विलायक आपका द्रव है। विलायक क्या है भी? द्रव है। तो आप लिखोगे यहाँ पर सोडा जल या सोडा वाटर, या भी होगा आप लिखो सोडा जल या सोडा वाटर। यानी कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जल में। तो देखो अगला आगे आता है द्रव विलेय है और द्रव विलेय क्या है? विलायक। आप इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल प्लस एल्कोहल का मिश्रण, जल प्लस एल्कोहल का मिश्रण, जल प्लस एल्कोहल का मिश्रण। तीसरा है भाई ठोस और द्रव। ठोस और द्रव, ठोस इसमें विलेय है और द्रव इसमें विलायक है। तो आता है इसका एग्जाम्पल जल प्लस चीनी का मिश्रण, जल प्लस चीनी का मिश्रण या शरबत इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप देख लेना। यहाँ पर ये जो सोडा जल है ये मोस्ट है, इसको ध्यान रखना आपको। सोडा जल में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। भाई द्रव्य विलयन एक बार रिपीट कर दो इसको। द्रव्य विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है तथा विलेय पदार्थ गैस, द्रव तथा ठोस होते हैं, द्रव्य विलयन कहलाते हैं। द्रव्य विलयन का एग्जाम्पल है भाई विलेय गैस और विलायक द्रव, तो क्या हो जाएगा? सोडा वाटर से एग्जाम्पल हो जाएगा। द्रव द्रव का मिश्रण हो जाएगा जल प्लस एल्कोहल का मिश्रण। ठोस और द्रव का एग्जाम्पल हो जाएगा जल प्लस चीनी का मिश्रण। इसको आप इस तरह से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। तो अगला आता है आपका विलयन का एग्जाम्पल या विलयन का प्रकार ठोसीय विलयन। ठोसीय विलयन ठोसीय विलयन देखो क्या होगा भाई? ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है तथा विलेय पदार्थ
गैस, द्रव व ठोस होते हैं, ठोसी विलयन कहलाता है। ठोसी विलयन कहलाता है। देखो भाई, ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है तथा विलय पदार्थ गैस, द्रव और ठोस होते हैं, ठोसी विलयन कहलाता है। और ठोसी विलयन का एग्जांपल देखो आप, सारणी बना लेना जैसे आपने पहले बनाई थी। इस सारणी में यहाँ लिखोगे आप विलय और यहाँ लिखोगे आप विलायक। इसके एग्जांपल देखो, विलय गैस और विलायक ठोस, विलय गैस और विलायक ठोस। तो देखो इसका एग्जांपल होगा प्लेटियम धातु की सतह पर, प्लेटियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। क्या लिखोगे भाई? अधिशोषण। अवशोषण मत लिखना भाई, कभी आप सोचो दोनों सेम है, हम अवशोषण लिखते हैं। यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट है दोनों। अधिशोषण और अवशोषण दोनों अलग अलग हैं। अवशोषण और अधिशोषण ये दोनों अलग अलग होते हैं। अवशोषण तो किसी पदार्थ की संपूर्ण भाग में होता है और अधिशोषण किसी पदार्थ की सतह पर होता है, सरफेस पर होता है। अवशोषण जैसे आपने एक रुई ली, तो यह रुई का थोड़ी सी रुई ली आपने, उसको आपने पानी में डाल दिया, तो जो रुई है वो पानी को पूरी तरह अवशोषित कर लेती है, पूरा पानी का अवशोषण कर लेती है। ये तो होता है अवशोषण। और अधिशोषण किसी सतह पर क्या होता है? अधिशोषण होता है, कोई भी पदार्थ होता है या किसी धातु की सतह पर होने वाला या अधिशोषित होने वाला क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। ये तो अवशोषण होता है, अधिशोषण होता है। अधिशोष्य की सतह पर तो होता है अधिशोषण, और अवशोषक की सतह पर होता है अवशोषण। ये ध्यान रखना आप। तो अवशोषण पदार्थ की पूरे पदार्थ में होता है, अधिशोषण पदार्थ की सतह पर होता है। तो देखो, द्रव और ठोस, द्रव और ठोस। तो द्रव और ठोस का जो एग्जांपल होगा आपने सुना भी होगा, अमलगम। क्या होता है भाई? अमलगम। अमलगम का बनता है, इस बात का आप ध्यान रखना कि जब कोई भी धातु, यानी एक धातु तो क्या हो? द्रव हो, और दूसरी धातु क्या हो? ठोस हो। यानी मैं कह सकता हूं कि एक धातु पारद और दूसरी धातु कोई सी धातु तो बनता है अमलगम। जैसे सोडियम का अमलगम, सोडियम का अमलगम। सोडियम का अमलगम कब बना? जब आपने एक धातु ली सोडियम और दूसरी धातु ली आपने पारद। क्या बना? जब एक धातु का आपने ली सोडियम, दूसरी धातु क्या ली? पारद, तो आपको क्या प्राप्त हुआ? सोडियम का अमलगम। इसी तरह जिंक का अमलगम, इसी तरह जिंक का अमलगम या जस्ता का अमलगम। तो एक धातु तो है आपकी जिंक और दूसरी धातु है आपकी पारद। ये हुआ जिंक का अमलगम। नंबर 3, ठोस का एग्जांपल क्या होगा भाई? मिश्र धातु। जितनी भी मिश्र धातु होती हैं या जितनी भी मिश्र धातु होती हैं, ये सब क्या है? ठोस का एग्जांपल है। मिश्र धातु में आप लिख सकते हो पीतल जो मिश्र धातु है किससे बनती है? कॉपर और जिंक से। कॉपर और जिंक से मिश्र धातु, पीतल मिश्र धातु बनती है। ठीक है भाई, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। ये एग्जांपल आया था 2018 आ चुका है क्वेश्चन, 2018 बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। प्लेटियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण किसका एग्जांपल है? गैस और ठोस का एग्जांपल है। इसी तरह से नोट कर लेना है इसमें, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ बच्चों, तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट।
तो देखो ये आपके हो गए विलयन के प्रकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे सांद्रता की इकाई। क्या पढ़ेंगे भाई? सांद्रता की इकाई। एक बार इनको आप अच्छी तरह से 3 प्रकार मैंने आपको विलयन के पढ़ाए हैं, ये 3 प्रकार आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। एग्जांपल याद होना जरूरी है इनके। जैसे मैंने आपको बताया कि द्रव, गैस और द्रव का एग्जांपल बताया था हमने द्रव्य विलयन में, उसका एग्जांपल था जो सोडा वाटर या सोडा जल, उसको आप जरूर याद रखना। और यहाँ पर जो है ये, इसको आप जरूर याद रखना। तो आगे देखो सांद्रता की इकाई। हमारे सिलेबस में सांद्रता की इकाई 3 दी हुई है और तीनों आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। यहाँ से आपके एक न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है और पूछता है न्यूमेरिकल। यानी मैं कहूँ आपसे कि लेसन नंबर 2 से एक न्यूमेरिकल तो जरूर से जरूर पूछता है, इस तरह से याद कर लेना। ये न्यूमेरिकल जरूर पूछता है, एक न्यूमेरिकल आपका जरूर आता है लेसन नंबर 2 से भी, है ना। तो देखो सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाई 3 होती है भाई। द्रव्यमान प्रति सत्ता, द्रव्यमान प्रति सत्ता। दूसरी है आपकी आयतन प्रति सत्ता, आयतन प्रति सत्ता। तीसरी आपकी है द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता। एग्जाम में यहां से एक न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, सत्ता से द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, आयतन प्रति सत्ता और द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता। इसको हम W/W% से व्यक्त करते हैं, इसे हम V/V% से व्यक्त करते हैं और इसे हम W/V% से व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं इनको। तो देखो द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता। द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता तीसरी है, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रति सत्ता, द्रव्यमान प्रति सत्ता। द्रव्यमान प्रति सत्ता तो आपको सीधे तौर पर यह समझना है कि इसमें विलायक भी ग्राम में होगा और विलय भी ग्राम में होगा। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप? किसी विलयन के 100 ग्राम भाग में उपस्थित विलय के भाग उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे W/W% से व्यक्त करते हैं, W/W% से व्यक्त करते हैं। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? किसी विलयन के 100 ग्राम भाग में उपस्थित विलय के भाग उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है या कहते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? W/W% बराबर विलय की मात्रा ग्राम में, विलय की मात्रा ग्राम में बाई विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। आगे देखो इसको क्या और कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसे आगे भाई विलय की मात्रा ग्राम में। तो आगे देखो ये विलयन है, आपको पता है विलयन कब बना है?
विलेय और विलायक दोनों से क्या बना है, विलेन बना है, तो इस दोनों को अलग अलग लिखते हैं यहां से। तो क्या लिखोगे भाई, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ग्राम में प्लस विलायक की मात्रा ग्राम में इंटू 100 लिख दिया। तो इसको एक बार और देख लो। किसी विलयन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित विलेय के भार भाग उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे W/W% से व्यक्त करते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, W/W% बराबर यानी द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय की मात्रा ग्राम में इंटू 100। इसको आगे देखो, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय की मात्रा ग्राम में प्लस विलायक की मात्रा भी ग्राम में। ठीक है भाई, तो आप इसके रिजल्ट ले लो। हाँ भाई, ले लिया इसके रिजल्ट। देखो इसको आगे कैसे और आगे नोट कर सकते हैं हम। देखो आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, W/W% बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में। तो लिखो क्या, W वेट, B क्या है यहाँ पर विलेय है, तो देखो WB प्लस WA, WA क्या है यहाँ पर विलायक, विलायक का भार और विलेय का भार इंटू 100। हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा केमिकल आपके लिए है। तो देखो 10% W/W, 10% W/W का क्या तात्पर्य है, का तात्पर्य है। ठीक है भाई, 10% W/W का तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप यहाँ पर, क्या लिखोगे, विलयन के 100 ग्राम भाग में 100 ग्राम भाग में विलेय 10 ग्राम उपस्थित है। तो 10% W/W का अर्थ क्या हुआ भाई, किसी विलयन के 100 ग्राम भार भाग में विलेय के 10 ग्राम उपस्थित हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। कर लिया नोट। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल और नोट करना। आपकी बुक का न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है आपकी बुक का, काफी अच्छा है। और आपके जो भी न्यूमेरिकल आएंगे बुक से बाहर नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। जो भी मैं एग्जांपल दिए हुए हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ लेना, याद कर लेना। एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं बोर्ड पर नोट कर देता हूँ, तो आप नोट कर लेना बुक में। उदाहरण नंबर 1 है आपका बुक का, 11 ग्राम ऑक्जेलिक, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है, 500 ml विलयन बनाया गया है। इस विलयन का घनत्व, इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम ml इनवर्स है। तो ऑक्जेलिक अम्ल
विलयन अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो आप आसानी से, अच्छी तरह से पढ़ लो। 11 ग्राम ऑक्सीजन अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है। 500 ml विलयन बनाया गया है। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम ml इनवर्स है। तो ऑक्सीजन अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, तो इसका हल लिखो आप। इसका हल होगा, आपको पहले लिखोगे आप, दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल की फर्स्ट हेडलाइन होनी चाहिए। क्या दिया हुआ है आपको, देखो तो दिया हुआ क्या है, विलेय का भार। विलेय का भार कितना दिया हुआ है भाई आपको, 11 ग्राम। विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व क्या दिया हुआ है आपको, 1.1 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है भाई, तो आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, विलयन का भार दिया हुआ है विलय का भार दिया हुआ आपको 11 ग्राम और विलयन घनत्व दिया हुआ आपको 1.1 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, तो देखो क्या नहीं दिया हुआ है आपको, विलय का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, तो आपको विलय का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो घनत्व क्या होता है भाई, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखो घनत्व कितना दिया हुआ है आपको, 1.1 ग्राम ml इनवर्स बराबर द्रव्यमान को आप ऐसे कैसे लिख दो, या द्रव्यमान को मैं यहाँ पर x मान लूं, क्या मान लूं, x, और आयतन कितना दिया हुआ है आपको 500 ml। ठीक है, ठीक है भाई, तो देखो कैसे करोगे इसको आप, इतना उतारो से। उतार लिया, तो x बराबर 1.1 ग्राम ml इनवर्स इंटू 500 ml, इसको गुना करोगे तो आपका आएगा 550 ग्राम। ml से ml कट जाएगा, 550 ग्राम आ गया। अब आपको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता आप निकालोगे, इसके लिए करना होगा आपको भाई, कितना दिया हुआ है आपको विलय का भार 11 ग्राम। ठीक है, विलय का भार कितना दिया हुआ है आपको, 11 ग्राम दिया हुआ है, और विलयन का पूरा द्रव्यमान कितना आ गया, 550 ग्राम। ये विलयन का द्रव्यमान आ गया है। देखो विलयन का द्रव्यमान आपने कहां से निकाला है, घनत्व से निकाला है भाई। घनत्व होता है विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। तो घनत्व कितना है, 1.1 ग्राम ml इनवर्स बराबर द्रव्यमान नहीं दिया हुआ आपको विलयन का, तो आप इसको x मान लोगे, और आयतन दिया होगा 500 ml, इसको आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 550 ग्राम। क्या है ये आपके पास में, ये आ गया आपको विलयन का द्रव्यमान आ गया है, और इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो देखो भाई 0 से 0 काट दो, 11 पंजो 55, और 5 का भाग किसमें दोगे, 2 में दोगे, तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर 2% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या आई, कितना आया भाई, 2%। ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे हम आयतन प्रतिशतता, और इसके बाद पढ़ेंगे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ओके, धन्यवाद।